तो आप सभी कैसे, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे विथ इजी मेथड। तो अभी हम 336 और 54 का लिए ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसमें मेथड रहेगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में करना क्या है, दिए गए संख्याओं के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है, अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो देखिए 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल रहती है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ऐसे करके आप अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो इसका इकाई अंक देखो कितना है, 6। इनमें से मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे आपको अलग से डिवाइड करके चेक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट टू दी पॉइंट पहुंच जाएंगे। तो हमने जैसे 336 में 2 का डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया, एक बार कितना गया 2, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 3 को यहाँ ले आए, 6 2 12, माइनस किया 1 आ गया, 6 को यहाँ ले 8 2 16, माइनस किया 0 आ गया। कितनी बार गया भाग आपका 2 का, 168 बार गया। इसको यहाँ लिखना होता है, समझ गए। फिर 168 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 8 बार और 4 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार और 2 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 42 में 2 बार और 1 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 3 का भाग जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, यानी 2 के बाद कौन आ रहा है, 3। 7 बार, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 में 7 का डिवाइड 1 बार, ठीक है। सिमिलरली 54 के हम फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, यस। इकाई अंक देख लो कितना है, 4, ये पड़ा 4। कितनी बार जा रहा है, 2 बार और 7 बार। कितना आ रहा है, 27। अब हमने देखा क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 9 बार। 9 में 3 का भाग जा रहा है 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग आपका 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 336 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो 2 गुणा 2 4 बार, यानी 2 की घात 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 एक बार है यानी 3 की घात 1। 7 एक बार यानी 7 की घात 1। उसके बाद 54 की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 आपका एक बार यानी 2 की घात 1। 3 कितनी बार, 1 2 3, यानी 3 गुणा 3 कितनी बार, 3 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम अपना एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेना है, न्यूनतम घात का कॉमन फैक्टर। देखिए ध्यान से सुनना, इसको याद रखने की ट्रिक, इसका फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर लेना है, ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो। कौन दिखाई दे रहा है आपको, 2 यहाँ भी है। इसकी न्यूनतम घात, छोटी छोटी घात कितनी है, 2 की घात, यहाँ 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो ये 1 जो है छोटी छोटी घात है। उसके बाद 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 की छोटी से छोटी घात कितनी है, 1 है। कितना आ गया आपका, 6। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अपना एलसीएम। इसमें क्या लेना है, अधिकतम घात लेनी है और सभी फैक्टर लेने हैं, ठीक है। एचसीएफ यानी छोटा नंबर आएगा, एलसीएम यानी बड़ा नंबर आएगा। तो यहाँ पर 2 ले लिया, उसके बाद 3 ले लिया, 7 ले लिया। अब इनकी घात लिख देते हैं, अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4। ये लो 2 का काम हो गया। उसके बाद 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3। ये लो इसका भी काम हो गया। उसके बाद 7 की अधिकतम घात कितनी है, 1। सभी फैक्टर आ गए, यस, जो मैंने आपको बोला था कि सभी फैक्टर आएंगे इसमें। यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, देखिए इनका गुणा करेंगे, 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 7, वापस 336 आएगा। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, 3 की घात 1 जाएगी, 3 की घात 2 रह जाएगी, 9 एक्स्ट्रा है। तो 9 का इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ आंसर है।
9 संग 54, 5 कैरी आ गया 27 और 5 32, 3 कैरी आ गया 27 और 3 कितना 30। इस प्रकार से हमारा LCM एंड HCF हमने फाइंड किया है। ओके, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। ये देखिए आंसर दिखाई दे दिया आपको, ठीक है। इसको थोड़ा डिस्टेंस से रखना पड़ेगा, आंसर दिखाई नहीं दे रहा आपको। ओके, अब दिखाई देगा, ठीक है।